दोस्त, अगर आपकी लाइफ ऐसी चल रही है जहाँ पे आप पूरे दिन बेड पे पड़े पड़े सोशल मीडिया स्क्रॉल कर रहे हो और रात होते ही आप एडल्ट कंटेंट कंज्यूम कर रहे हो, ना आपके लाइफ में कोई गोल है ना कोई पर्पस, आप एक एमलेस लाइफ जी रहे हो। बट अगर आप चाहते हो अपने लाइफ को पूरा रिसेट करना और एक सक्सेसफुल लाइफ जीना, और वो भी सिर्फ 7 दिन के अंदर, तो दिस वीडियो इज फॉर यू। इस वीडियो में मैं आप सबको 7 दिन का एक चैलेंज दूंगा जिसमें आपको 4 रूल्स फॉलो करने हैं, जिसमें से ये जो 4th रूल है ये आपके उस अंदर के आवाज को हराएगा जो कि डेली आपसे कहता है कि तू पहले से ही हार गया है। और ये जो 4 रूल्स है ना, ये वर्ल्ड टफेस्ट मैन डेविड गॉगिंस के हैं, जिसे फॉलो करके डेविड ने अपनी पूरी लाइफ को कम्प्लीटली रिसेट करा है और इस वीडियो के बाद आप भी करोगे। तो अगर आप रेडी हो अपने लाइफ को पूरा रिसेट करना तो कमेंट में जरूर लिख देना यस आई एम रेडी। तो चलिए लेट्स स्टार्ट द वीडियो। दोस्त, डेविड कहते हैं कि मेजॉरिटी लोग अपने रियल प्रॉब्लम्स को फेस करने से डरते हैं और इस बात से आप भी एग्री करोगे। लोग एक्सक्यूजेस देते हैं, ब्लेम गेम खेलते हैं, दुनिया में कमियां ढूंढते हैं और खुद की कमियों को इग्नोर करते हैं। डेविड जब ओवरवेटेड थे, अपने लाइफ में अनडिसिप्लिन्ड थे, तब उन्होंने खुद के कमियों से भागना बंद करा और खुद को मिरर में देखकर खुद को एक्सेप्ट किया, खुद को रिस्पॉन्सिबल बनाया, खुद को जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने मिरर में देखकर खुद को कहा, यू आर फैट, तू आलसी है, तू अपना पोटेंशियल वेस्ट कर रहा है। और इसी को कहते हैं अकाउंटेबिलिटी मिरर, क्योंकि अकाउंटेबिलिटी से आती है रिस्पॉन्सिबिलिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी से आती है पॉसिबिलिटी। विराट कोहली भी जब अपने करियर के लोएस्ट पॉइंट पर थे तब ऐसा टाइम था कि वो एक एक दिन में 1 पैकेट टॉफी खा जाते थे और उनका भी टर्निंग पॉइंट वही था जब उन्होंने खुद को मिरर में देखा और अपनी कमियों को एक्सेप्ट करा। इसीलिए कहते हैं कि खुद के साथ ऑनेस्ट होना बहुत इंपॉर्टेंट है। कब तक आप अपने सिचुएशन को, घर वालों को, अपने मोहल्ले को या फिर अपने किसी डेली एक्सक्यूजेस को अपनी अनसक्सेस का रीजन बनाते रहोगे? ये आपकी कमियां है तो इसको आपको ही ठीक करना पड़ेगा। ये प्रोसेस हार्ड है, बट डेविड कहते हैं कि डिनाइल इज द अल्टीमेट कंफर्ट जोन। मींस कि अगर आप अपने फ्लॉज को, अपनी कमियों को डिनाइल करते रहोगे तो आप कभी भी इंप्रूव नहीं कर पाओगे, बिकॉज डिनाइल इज द अल्टीमेट कंफर्ट जोन। दोस्त, डेविड ने अपने कई टफेस्ट फिजिकल चैलेंजेस लाइक अल्ट्रा मैराथन और नेवी सील्स ट्रेनिंग, इनके दौरान उन्होंने ये सीखा कि जब आप थक जाते हो ना, तब भी आप अपनी एक्चुअल कैपेबिलिटीज का सिर्फ 40% ही यूज करते हो, 60% आपके अंदर बचा होता है। जब वो रनिंग करते थे और थक जाते थे तो वो अपने आप से यही कहते थे कि डेविड, तू बस 40% ही काम कर रहा है, तू खुद को और पुश कर। और फिर वो अपनी बॉडी को और पुश करते थे और रेस कंप्लीट करते थे। और यहाँ पे सीन क्या है कि हमारा जो ब्रेन है ना, वो प्रोग्राम है हमें डिस्कम्फर्ट और थकान से बचाने के लिए। इसीलिए हमारा जो ब्रेन है ना, वो बहुत पहले ही स्टॉप बोल देता है कि रुक जा, जबकि हमारे अंदर पोटेंशियल बचा होता है और ये एक मेंटल स्टॉप है और इस मेंटल स्टॉप की वजह से हम रुक जाते हैं। बट अगर हम इस मेंटल स्टॉप से ना रुके तो हम अपने लिमिट को पुश कर पाते हैं और अपनी रियल स्टैंड तक पहुंच पाते हैं। डेविड ने जब अपनी फिटनेस जर्नी स्टार्ट करी थी ना, तो उनका गोल था 1 माइल नॉन स्टॉप भागना, बट उस गोल को कंप्लीट नहीं कर पाते हैं। बट पुश करते करते वो 1 माइल कंप्लीट कर पाए, फिर 2 माइल, फिर 5, और अब वो 100 माइल्स का अल्ट्रा मैराथन रन करते हैं। और यही चीज हर एक सक्सेसफुल बिजनेस के पीछे, हर एक सक्सेसफुल इंसान के पीछे और हर एक गोल्ड मेडलिस्ट के पीछे होता है। दोस्त, रात के टाइम पर कड़काती ठंड में डेविड कोलैप्स करने वाले थे। वो थे हेलविक में, जो कि नेवी सील का सबसे बड़ा ब्रूटल प्रोग्राम है, और वो अपनी लिमिट तक आ गए थे। उनकी बॉडी में पेन हो रहा था और उनका ब्रेन फॉगी था और इंस्ट्रक्टर की चिल्लाहट उनके कान में चुभ रही थी। उनके आसपास के साथी गिव अप कर रहे थे, अपने सपनों को त्याग रहे थे और डेविड को पता था कि उनके पास एक चॉइस है, या तो वो सरेंडर कर सकते थे और हार मान सकते थे, या तो वो आगे बढ़ने का कोई तरीका निकाल सकते थे। उनका पेन एक लिमिट तक आ गया था, बट उतना ही ज्यादा उनके अंदर डिटर्मिनेशन था जो कि उन्हें इस लेवल तक ले आया था। डेविड को तब रियलाइज हुआ कि उनको एक बहुत ही गहरी चीज चाहिए, एक ऐसा मेंटल स्टेट जिसकी वजह से वो आगे बढ़ पाएंगे। फिर तब उन्होंने खोला अपना कुकी जार, एक बैकअप मेंटल एनर्जी का। उस कुकी जार में उनकी सारी मेमोरीज थी जो कि उन्हें याद दिलाती थी कि वो कितने स्ट्रॉन्ग है। और फिर इसके बाद जैसे ही ठंडा पानी उनकी ओर आ रहा था तो तब उन्होंने अपना एब्यूज चाइल्डहुड याद करा, 3 मंथ्स में 50 केजीज वेट लॉस करने की जर्नी याद करी, अपने सारे उपलब्धियां याद करी जो कि उन्हें गॉगिंस बनाती है। हर मेमोरी उनके लिए एक रिमाइंड था कि उन्होंने इम्पॉसिबल चीजों को फेस किया है और उस चीज से आगे बढ़े हैं। जैसे जैसे वो एक कुकीज निकालते गए उनकी एनर्जी बढ़ती गई। डेविड ने अपने आप को वापस से फेंक दिया हेलविक में। उनके लिए ये टफ था, बट अब वो अकेले नहीं थे, उनके पास उनके 5 सक्सेसेस थे जिसकी वजह से वो आगे बढ़ पा रहे थे। डेविड ने हेलविक कंप्लीट किया, सिर्फ एक बार नहीं बल्कि 3 बार, और जितनी बार उन्होंने हेलविक झेला उतनी बार ही उनके कुकीज जार में एक और मेमोरी बढ़ गई। एक कुकीज जार मेथड
है अपने अंदर के स्ट्रेंथ को निकालने का। बट ये मेथड काम कैसे करता है? साइकोलॉजिस्ट एल्बर्ट बैंडुरम के सेल्फ एफिशिएंट थ्योरी के अकॉर्डिंग किसी भी इंसान के काम को सक्सेसफुली खत्म करने का डायरेक्ट कनेक्शन है उनके बिलीव में कि वो ये काम कर पाएंगे या फिर नहीं। उन्होंने ये देखा कि जो लोग अपने 5 सक्सेसेस को ध्यान में रखकर कुछ काम करते हैं तो वो डटे रहते हैं, उनका कॉन्फिडेंस लेवल हाई हो जाता है। तो इसीलिए आप पहले अपने सारे सक्सेसेस का एक कुकी जार बनाओ। अगर आपके पास बड़े सक्सेसेस नहीं है तो छोटे से स्टार्ट करो। लाइक मैंने एक वीक डेली जिम करा, मैंने एग्जाम में 80% स्कोर किए। ये सब भी कुकी है आपके कुकी जार के लिए। आपको जब भी किसी काम में गिव अप करने का मन करे तो आप उस कुकी जार को खोलो और आप याद करो कि आप क्या क्या अचीव कर चुके हो और आगे बढ़ो। दोस्त, आपने किसानों के या फिर मेहनत मजदूरी करते हुए लोगों के हाथ तो देखे ही होंगे। उनके जो हाथ पैर है ना वो थोड़े रफ होते हैं और इसको ही कैलोजिंग कहते हैं। ये जो स्किन का हार्ड होना है ना, ये बॉडी का प्रोसेस है खुद को प्रेशर और पेन से बचाने का। मींस कि ये बॉडी का प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म है। और डेविड कहते हैं कि आप भी अपने माइंड को कैलोजिंग करो। अगर आप अपने माइंड को स्ट्रॉन्ग बनाना चाहते हो तो आप अपने लाइफ में जानबूझ के इंटेंशनली थोड़े थोड़े डिस्कम्फर्ट डालते जाओ और स्टार्टिंग हमेशा ऐसे ही होती है। डेविड ने भी पहले यही करा। पहले उन्होंने छोटे छोटे स्टेप्स लिए जो कि उन्हें अनकंफर्टेबल करे, लाइक कोल्ड शावर लेना। फिर उन्होंने डिसीजन लिया कि मैं अब से जंक फूड अवॉइड करूंगा। फिर उन्होंने बुक पढ़ने का डिसीजन लिया कि अब से मैं बुक पढ़ूंगा। ये उनके लिए तब डिस्कम्फर्ट था। फिर उन्होंने डिसाइड करा कि अब से मैं डेली मॉर्निंग में 4 बजे उठूंगा, 4 AM को उठना स्टार्ट करूंगा। इससे क्या होता है कि आपका मेंटल मसल बिल्ड होता है जो कि आपको अगले स्टेप्स में जाने में हेल्प करता है। हम सबको अपने लाइफ में कुछ ना कुछ ऐसा जरूर करते रहना चाहिए जिसमें डिस्कम्फर्ट हो, ताकि हमारा माइंड टफ बनता रहे। इसके लिए छोटे छोटे एक्शन ले सकते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल, अगर हम गर्म पानी से नहाते हैं तो आप थोड़े ठंडे पानी से नहाना स्टार्ट कर दो। अगर आपको लोगों से बात करने से डर लगता है तो आप ऐसी जगह पे चले जाओ जहाँ पे आपको बात करना पड़े, या फिर कुछ ऐसा खा लो जो कि आपकी पसंद का नहीं है बट आपके हेल्थ के लिए अच्छा है। अब आप सबके दिमाग में एक क्वेश्चन आ सकता है कि इन सब का मेरे लाइफ से क्या कनेक्शन है? बट कनेक्शन है। जैसे कि मेहनत मजदूरी करके लोगों के हाथ मजबूत होते हैं, सेम वैसे ही ये छोटी छोटी चीजें आपके माइंड को स्ट्रॉन्ग बनाती है। इससे आपकी माइंड की कंडीशनिंग हो जाती है कि ऐसे बहुत सी चीजें हैं जो कि मुझे पसंद नहीं है बट वो करी जा सकती है। आपका माइंड चैलेंज से भागने की बजाय उसके लिए रेडी हो जाता है। तो जरा आप सोचो कि अगर आपका माइंड चैलेंज से भागने की बजाय अगर उसके लिए रेडी हो गया तो आपके लाइफ में किस तरह के रिजल्ट आएंगे। और इस बात को हमेशा याद रखना कि असली मजा किसी दूसरे को हराने में नहीं है, बल्कि असली मजा है अपने उस अंदर के आवाज को हराने में जो कि डेली आपसे कहता है कि तू पहले से ही हार गया है। तो दोस्त, आप इन चारों रूल्स को फॉलो करना आज से ही स्टार्ट कर दो और आप इन रूल्स को एटलीस्ट 7 दिन तक फॉलो करो। और आप नोटिस करना कि 7 दिन के बाद से ही आपकी लाइफ चेंज होना और आपकी लाइफ रीसेट होना स्टार्ट हो गई है। और अगर आप इस 7 डेज चैलेंज के लिए रेडी हो तो कमेंट में जरूर लिख देना, यस आई एम रेडी। और दोस्त, अगर आपको ये जानना है कि आप इस 2025 में अपने गोल्स को कैसे अचीव कर सकते हो तो आप इस वीडियो को जरूर देख लेना। इस वीडियो में मैंने आप सबको ऐसे 5 स्टेप्स बताए हैं जिसे फॉलो करके आप इस 2025 में अपने गोल को अचीव कर सकते हो।